फिल्म की शुरुआत में हम दो टीनेज गर्ल्स बेका और केटी से मिलते हैं, जहां बेका केटी से पूछती है कि क्या तुम्हें एक ऐसी वीडियो टेप के बारे में पता है जिसे देखने के बाद आपके फ़ोन की घंटी बजती है और कोई बोलता है 7 दिन। फिर ठीक 7 दिन बाद भयानक तरीके से देखने वाले की मौत हो जाती है। ये सुनकर केटी कहती है कि पिछले हफ्ते ही मैंने अपने 3 दोस्तों के साथ देखी थी, और ये कहकर वो मरने का नाटक करने लगती है। तभी उनके घर सच में फ़ोन की घंटी बजती है। इसे सुनकर वो डर जाती हैं। डरते डरते जब बेका फ़ोन सुनती है तो वह केटी की मां का होता है, और वह फ़ोन केटी को देकर वहां से चली जाती है। अपनी मां से बात करके केटी बेका को ढूंढने लगती है और पहुंच जाती है अपने कमरे में, जहां टीवी पर वही वीडियो अपने आप चल रही थी। और तभी कोई रहस्यमय भूत केटी को मार डालता है। इस घटना के बाद हम एक टीवी रिपोर्टर रेचल से मिलते हैं, जिसके बेटे एडन की स्कूल टीचर ने उसे बुलाया था। टीचर रेचल से कहती है कि मुझे पता है केटी एडन की सिर्फ चचेरी बहन ही नहीं बल्कि उसकी दोस्त भी थी। शायद इसीलिए आजकल वो अजीब सी ड्राइंग बनाता रहता है। रेचल पूछती है तो इसमें चिंता की क्या बात है। टीचर जवाब देती है कि ड्राइंग केटी की हत्या से पहले की है, जो यकीनन घटना से संबंध रखती है। रात को सोते वक्त एडन अपनी मां रेचल को बताता है कि केटी पहले से जानती थी कि वो कब मरने वाली है। दूसरे दिन शाम को रेचल अपनी बहन रूथ यानी केटी की मां के घर शोक सभा में जाती है। वहां रूथ रेचल से कहती है कि तुमने केटी की लाश नहीं देखी, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मेरी बेटी के हत्यारे का पता लगाओ। फिर रेचल को केटी के दोस्तों से मिलकर मौत की वीडियो टेप और बेका के बारे में पता चलता है। और इसके थोड़ी देर बाद जब वो अपने बेटे को लेने जाती है जो केटी के कमरे में था, तो वहां उसे केटी की अपने दोस्तों के साथ एक तस्वीर मिलती है जिसमें उनके चेहरे अजीब से दिख रहे थे। तस्वीर देखने के बाद रेचल पुराने अखबारों की हेडलाइंस खंगालने लगती है और पाती है कि सभी दोस्तों की मौत एक ही वक्त पर हुई थी। इसके बाद रेचल छानबीन करने के लिए जिस होटल में केटी और उसके दोस्त रुके थे वहां विजिट करती है। रिसेप्शन पर जो आदमी था वो रेचल को बताता है कि हाँ, केटी और उसके दोस्त केबिन नंबर 12 में रुके थे। रेचल भी उसी कमरे में रुकने का फैसला करती है, पर आदमी उसे पहले ही बता देता है कि हमारे एरिया में जरा नेटवर्क इशू है, इसलिए हमने मनोरंजन के लिए वीडियो टेप का प्रबंध भी किया हुआ है। रेचल को वीडियो लाइब्रेरी में एक बिना लेबल वाली टेप पर कुछ शक होता है, जिसके बाद वो चुपके से टेप अपने बैग में रख लेती है। कमरे में जाते ही वो वीडियो टेप जैसे ही प्ले करती है, ये वही श्रापित टेप थी जिसकी वजह से लोग मर रहे थे। वीडियो में शीशे के सामने खड़ी एक औरत, एक कुआं, समुद्री तट पर पड़े घोड़े की लाश और कुछ अजीब सी चीजें मिलती हैं। वीडियो बंद होने के बाद तुरंत फोन की घंटी बजती है और जब रेचल फोन उठाती है तो दूसरी तरफ जो भी था वो उसे 7 दिन कहता है। अगली सुबह होते ही रेचल का पहला दिन शुरू हो जाता है। रेचल अपने बॉयफ्रेंड और एडन के पिता नोआ को बुलाती है, जो एक टेक्नीशियन था। वो केटी की ग्रुप फोटो और कैमरे से खुद की फोटो खींचकर दोनों तस्वीरों को मैच करने के लिए कहती है। नोआ ये देखकर हैरान था कि फोटो में रेचल का चेहरा अजीब क्यों लग रहा है। तस्वीर देखने के बाद नोआ रेचल को वीडियो टेप दिखाने के लिए कहता है। पहले तो रेचल मना करती है, पर बाद में वो उसे दे देती है। वो नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है। नोआ द्वारा टेप देखने के बाद ठीक पहले की तरह फोन की घंटी बजती है, लेकिन रेचल डर के मारे फोन नहीं उठाती। नोआ उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता, पर रेचल बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो नोआ से मदद मांगती है। नोआ कहता है कि ठीक है, मुझे वीडियो की एक कॉपी दे दो, मैं कुछ करता हूँ। मौत से पहले दूसरा दिन रेचल वीडियो टेप की एक कॉपी नोआ को लाकर देती है, लेकिन टेप फिर से देखते वक्त नोआ और रेचल कुछ हैरान कर देने वाले दृश्य देखकर सोच में पड़ जाते हैं। वो कुछ करते उससे पहले नोआ की असिस्टेंट आ जाती है और रेचल टेप की कॉपी अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। तीसरे दिन रेचल बेका से मिलने जाती है, जो केटी की भयानक शक्ल से रूबरू होने के बाद मेंटल हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। रेचल उससे केटी की मौत के बारे में पूछती है, पर बेका कहती है कि आप खुद ही जान जाओगे क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं। इसके बाद रेचल वीडियो टेप में से खास तस्वीरों का प्रिंट लेने के लिए कंपनी की लैब में जाती है। प्रिंट लेते वक्त उसे 2 चीजों को देखकर हैरानी होती है। एक तो वीडियो में उसे
कहीं एक लाइट हाउस नजर आता है और दूसरा एक मक्खी जो थी तो वीडियो में पर अब जीवित हो चुकी थी। ये देखते हुए उसकी नाक से खून बहने लगता है। चौथे दिन रेचल लाइट हाउस की तलाश में सीधी बुक लाइब्रेरी चली जाती है, जहां उसे एक किताब में वही लाइट हाउस मिल जाता है जो वीडियो में था। बुक से ही उसे पता चलता है कि ये लाइट हाउस मोस्को आइलैंड में है। इसके बाद रेचल को इंटरनेट पर लाइट हाउस की एक फोटो मिलती है जिसमें सेम टू सेम वही औरत होती है जो वीडियो में भी थी और उसका नाम एना मॉर्गन है। फिर एना मॉर्गन के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने पर रेचल को पता चलता है कि कैसे एक अज्ञात बीमारी के कारण मॉर्गन फार्म हाउस के घोड़े समुद्री बीच पर मरे पड़े मिले थे और जिसके बाद एना मॉर्गन ने आत्महत्या कर ली थी। 5वें दिन हम देखेंगे कि नोआ दुकान से कुछ सामान खरीद रहा था और जैसे ही वो सीसीटीवी में अपनी टेढ़ी मेढ़ी शक्ल देखता है वहां से भाग जाता है। रात में रेचल को एक डरावना सपना आता है कि उसके मुंह से काला धागा निकल रहा है और उसके कमरे में लड़की के भूत ने उसका हाथ पकड़ लिया है। फिर वो एकदम से उठकर बैठ जाती है। सपना तो झूठा था पर भूत के हाथों का निशान उसकी कलाई पर रह गया था। बिस्तर से उठकर वो अपने बेटे को ढूंढने लगती है, पर जब वो अपने बेटे को टीवी पर वही वीडियो टेप देखते हुए पाती है तो उसकी चीख निकल जाती है। उसी वक्त नोआ का फोन आता है और रेचल उसे सब कुछ बता देती है। हालात बिगड़ते देख छठे दिन रेचल नोआ को जिस मेंटल हॉस्पिटल में एना मॉर्गन को रखा था वहां जाकर पता करने के लिए कहती है और खुद उसके पति रिचर्ड मॉर्गन से मिलने शिप में बैठकर मोस्को आइलैंड के लिए रवाना हो जाती है, जैसे कोई चीज रेचल को वहां जाने से रोक रही हो। दरअसल शिप पर एक घोड़े को ले जाया जा रहा था जो रेचल को देखते ही पागल सा हो जाता है और बेकाबू होकर शिप से कूदकर अपनी जान गंवा देता है। आइलैंड पहुंचकर रेचल अस्तबल के मालिक रिचर्ड मॉर्गन से वीडियो टेप और उनकी बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ भी कहने से साफ मना कर देता है और रेचल को जाने के लिए कहता है। उधर नोआ को मेंटल हॉस्पिटल में एना की बेटी समारा मॉर्गन के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ रेचल रात के समय रिचर्ड मॉर्गन के घर जाती है। वहां उसे उसकी बेटी की वीडियो टेप मिलती है जो हॉस्पिटल में रिकॉर्ड की गई थी। वो वीडियो देख ही रही होती है कि तभी रिचर्ड पीछे से उस पर हमला करता है और टीवी उठाकर अपने साथ बाथरूम में ले जाता है। रेचल भी उसके पीछे पीछे जाती है और वो देखती है कि रिचर्ड खुद को करंट लगाकर मारने वाला है। फिर जैसे ही वो स्विच ऑन करता है बिजली के तेज झटकों से वो मर जाता है। रेचल ये देखकर चिल्लाने लगती है पर नोआ वहां आकर उसे संभाल लेता है। अब रेचल को खुद ही समारा का पता करना था। फिर उसे समारा द्वारा हॉस्पिटल वाली रिकॉर्डेड टेप में कहीं एक बात याद आती है कि उसे अस्तबल पसंद नहीं था, घोड़े उसे सोने नहीं देते। इसके बाद दोनों अस्तबल में उस जगह जाते हैं जहां समारा को उसके पिता ने रखा था और वहीं उन्हें लकड़ी की दीवार पर गुदा हुआ एक पेड़ मिलता है। पेड़ को देखकर रेचल को याद आता है कि ऐसा पेड़ उसने पहले भी कहीं देखा है, होटल शेल्टर माउंटेन में। अब रेचल के 7 दिन पूरे होने वाले थे। होटल पहुंचकर उन्हें समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करें। इसमें समारा अब उनकी मदद करती है। वो कुछ कंचों को फर्श पर एक जगह इकट्ठा कर उन्हें बताती है कि यहाँ कुछ है। नोआ जैसे ही कुल्हाड़ी से लकड़ी का फर्श तोड़ता है तो उन्हें वहाँ एक बंद पड़ा गहरा कुआं मिलता है। फिर दोनों जैसे ही कुएं का ढक्कन हटाकर उसमें झांक रहे होते हैं तो समारा रेचल को अपनी तरफ खींचती हुई उसे कुएं में धकेल देती है। फिर जिसका डर था वही हुआ। कुएं में रेचल को एक कंकाल मिलता है। इसे पाकर वो जान जाती है कि एना मॉर्गन ने किस तरह अपनी बेटी समारा को मारा था। इतने में नोआ पुलिस को बुला लेता है जिनकी मदद से रेचल और समारा के कंकाल को कुएं से बाहर निकाल लिया जाता है। घर लौटकर रेचल को लगा अब किसी को मरना नहीं पड़ेगा, इसलिए वो अपने बेटे एडन को बताती है कि उसने समारा को आजाद कर दिया है। यह सुनकर एडन एकदम से खौफजदा हो जाता है। वो कहता है कि आपने समारा को आजाद करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो चाहती ही थी कोई उसे बाहर निकाले, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। एडन द्वारा रेचल को आगाह करने के बाद हम नोआ को देखते हैं जिसका 7वां दिन आ चुका था। उसके टीवी पर अपने आप वही श्रापित टेप प्ले होने लगती है। ये देखकर नोआ को थोड़ी घबराहट महसूस होने लगती है, लेकिन इस बार टेप कुछ अलग लग रही थी। मतलब वीडियो सीधा कुएं से शुरू होती है जहां समारा को मारा गया था। उधर रेचल समझ जाती है कि नोआ अब मरने वाला है, इसलिए वो तुरंत नोआ को बचाने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ नोआ टीवी के सामने बैठा होता है कि तभी रेंगते हुए समारा का भूत
कुएं से बाहर आने लगता है और यही नहीं, वो टीवी से भी बाहर आ जाती है। नोआ खुद की मदद करने में असमर्थ था। फिर जैसे ही समारा अपनी आंख खोलती है, पलक झपकते ही नोआ की जान चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब रेचल नोआ के घर आती है तो उसकी बॉडी देखकर रेचल की चीख निकल जाती है। घर पहुंचकर रेचल गुस्से में वीडियो टेप को आग में झोंक देती है और चिल्लाकर समारा से पूछने लगती है कि मुझे क्यों नहीं मारा। नोआ ने ऐसा क्या नहीं किया जो मैंने किया था। फिर अचानक उसकी नज़र टेप की एक कॉपी पर पड़ती है जो उसने पहले बनाई थी। आगे वो खुद समझ जाती है कि नोआ की जान क्यों गई, क्योंकि ये टेप अब उसके बेटे एडन ने भी देख रखी थी। इसलिए रेचल उसकी जान बचाने के लिए उसका हाथ पकड़कर वीडियो की एक कॉपी उससे बनवाने लगती है और इसी के साथ ही फिल्म खत्म होती है।